बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कमर परदेसी पतंते बी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है और मज़ीद वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने को दिल करता है। कल एक दोस्त ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। इसी तरह आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि इसी तरह कमेंट में जो भी आपकी राय हो आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। किसी सवाल की समझ नहीं, किसी चैप्टर की नहीं समझ आ रही, किसी चीज़ का नहीं पता चल रहा, तो आप नीचे कमेंट में लिख कर उसकी मज़ीद वजाहत पूछ सकते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा कि जो भी आपके मन में कोई भी बात हो तो आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। तो जी चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सयाले दी दिव्येतु दी सोचता। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दिव्येतु दी फेरमाता। आज हम पढ़ेंगे दिव्येतु दी सोचता, पेज नंबर 168 168। तो दिव्येतु दी फेरमाता में आपने देखा कि उसमें दो रेड लाइन लगी हुई थी, एक ये है और उसके बाद फिर इस तरह एक और लगी हुई थी कि जो एक क्रॉस का निशान बना रही थी। तो वो है दिव्येतु दी फेरमाता, ये है दिव्येतु दी सोचता। तो दोनों में आपने बिल्कुल ही कन्फ्यूज होना साइनों के बारे में अपने अच्छी तरह इसको नोट करना है, समझना है इन साइनों को कि वो साइन जो है वो क्या चीज़ की इजाज़त है, क्या चीज़ मना करता है, और ये साइन किस चीज़ की इजाज़त देता है, किसकी नहीं देता। ये साइन सिर्फ पार्किंग करने से मना करता है। इस साइन में हमको फिरमाता करने की इजाज़त होगी, ये नहीं कि इसमें भी हमको फिरमाता करने की इजाज़त नहीं, इसमें हमको फिरमाते की इजाज़त होगी लेकिन पार्किंग की इजाज़त नहीं होगी, सोचने की इजाज़त नहीं होगी। रिहायशी वादी में अक्सर आपने देखा होगा कि रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, तो जिस तरफ ये साइन लगा होगा उस तरफ से पार्किंग मना होगी लेकिन दूसरी तरफ से इजाज़त होगी। हाँ, अगर दोनों तरफ से ये बोर्ड लगे होंगे तो फिर वो दोनों तरफ से ही मना करेगा, ये दोनों रोड के दोनों तरफ से वो पार्किंग करने से मना कर रहा है। तो ये नहीं ये सिर्फ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है या दूसरों की बात नहीं कर रहा, तो ये सभी के लिए है। बेशक वो लोकल लोग हैं वहाँ के या वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, सभी के लिए बिल्कुल एक जैसा कानून लागू होगा। तो जहाँ पर ये अक्सर साइन लगा होता है, यहाँ से लेकर आगे वाले चौक तक इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद फिर इसकी वैलिडेशन ख़त्म हो जाती है। फिर उस चौक को क्रॉस करने के बाद आगे देखा जाता है कि आगे अगर ये साइन लगा हो तो फिर मना करता है, अगर नहीं तो फिर वो उसकी वैलिडेशन वहीं पिछले वाले चौक पर रुक जाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद मालूमात के लिए इसके अंदर चलते हैं कि इसके अंदर वो मज़ीद क्या कहता है। Il segnale raffigurato e posto, ये साइन लगा होता है नई लोगी उन जगहों पर dove la sosta जहाँ पार्किंग ये वियता तो मना है। ये उन जगहों पर लगा होता है जहाँ पर आमतौर पर पार्किंग को मना किया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा आपने देखा कि चढ़ाई पर, मोड़ों पर, वहाँ पर वो ये इस तरह साइन लगाकर मना नहीं करते। वहाँ पर वैसे ही हमको पता है कि यहाँ पर पार्किंग करना मना है या सोचता करना मना है, तो वहाँ पर वो ये लगाकर नहीं बताएंगे। लेकिन वो जगह जहाँ पर ये मना करते हैं वहाँ पर ये साइन लगा होगा अक्सर शहरी आबादी में। Il segnale raffigurato vieta la sosta, ये साइन पार्किंग मना करता है सुले स्त्रादे रोडों पर उर्बाने रिहायशी आबादी दाले ओरे ओतो आले ओरे 20 सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक साल्वो दिवेर्सा इंडिकाजियोने मुख्तलिफ साइनों की सूरत में। जी बिल्कुल सही है, ये मुख्तलिफ साइनों की सूरत में फिर वो साइन लगाकर बता देते हैं कि इतने बजे से लेकर कितने बजे तक वो जो भी साइन होगा उसके मुताबिक फिर चलना होता है कि वो उसकी कितनी
वैलिडेशन कितना टाइम उन्होंने दिया है, तो उस हिसाब से फिर वो चलेंगे कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वैलिड हो को मना करता है या उसको फिर वो मना करता है या उसकी इजाज़त देता है कितने टाइम तक। Il segnale raffigurato può essere integrato, ये साइन हो सकता लगा हो द पनेली प्लेट्स या तख्तियों के साथ per indicare जो इशारा दें बताए all'inizio शुरू il proseguimenti मजीद आगे ओला फीने और इख्तिताम। ठीक है जी, हो सकता है इस साइन के नीचे वो नीचे तख्तियां लगाकर एक टाइम टेबल बता दें, यहाँ पर वो नीचे एक प्लेट लगाएं और बता दें एक टाइम टेबल कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पार्किंग मना है। ठीक हो गया। तो इसी का भी यही हिसाब है कि वो इस तरह वो बोर्ड करतेली या साइन बोर्ड लगा के मुख्तलिफ साइन लगा कर बता सकते हैं कि इतने बजे तक ये मना है, पार्किंग मना है। Il segnale raffigurato दिखाया गया साइन चेजा दी वालिदिता, चेजा दी वालिदिता यानी चेसा रुक जाना दी वालिदिता वैलिडेशन, या रुक जाती है, वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाती है उसकी वैलिडिटी दोपो इल प्रीमो इनक्रोचो, दोपो बाद में प्रीमो पहला चौक जो आएगा, इसके बाद जो पहला चौक आएगा यानी जहां पर ये साइन लगा होगा उसके बाद जो पहला चौक आएगा फिर क्या होगा कि से नोने रिपीटूतो, अगर रिपीट नहीं किया गया यानी जहां पर ये साइन लगा होगा उसके बाद जो पहला चौक आएगा वहां तक इसकी वैलिडिटी होगी, उसके बाद चौक क्रॉस करेंगे तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर रिपीट नहीं किया, अगर चौक करने के बाद फिर वो ये साइन लगाकर नीचे वो तीरों के निशान लगा दें कि यानी ये साइन रिपीट हो गया तो फिर वो रिपीट है, नहीं तो फिर रुक जाएगी इसकी, फिर वो मज़ीद आगे वैलिड नहीं होगा, आगे हमको सोचता करने की इजाज़त होगी। Il segnale raffigurato consente la fermata, फरमाते की इजाज़त देता है ये साइन, बिल्कुल सही है। फरमाता हम कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ सोचते की इजाज़त नहीं है, सोचता नहीं कर सकते लेकिन फरमाता कर सकते हैं। Il segnale raffigurato consente la sosta, पार्किंग की इजाज़त है nel tratto precedente, इससे पहले वाले हिस्से में। ये बिल्कुल हमको इजाज़त है। बाज़ अक्सर दोस्त जो हैं वो इसी वजह से इस सवाल को फाल्सो कर देते हैं, वो समझते हैं कि consente la sosta यानी पार्किंग की इजाज़त दे रहा है इसलिए ये फाल्सो है। भाई नहीं, ये सिर्फ यहाँ तक आगे भी देखें, आगे क्या है nel tratto precedente यानी इससे पहले। अगर हम ये साइन देखें तो ठीक है, अगर ये हमारे सामने है तो हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अगर इसको क्रॉस करेंगे इसके आगे जाएं तो फिर मना होगा। यहाँ से जहाँ ये साइन लगा होता है वहाँ से स्टार्ट होता है इसका जो भी रूल, जो भी रेगुलेशन है इस साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। इससे पहले हमको इजाज़त है, यानी ये साइन हमारे सामने था, हम इसके इस तरफ हम पार्किंग कर सकते हैं, इसके दूसरी तरफ हम पार्किंग नहीं कर सकते, इसलिए इससे इस साइन से पहले हम पार्क कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। काफ़ी ये कंफ्यूज पैदा करता है। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल गलत भी अक्सर करते हैं, मेरे साथ भी। तो जो लोग थे वो उनके साथ एक दो दफ़ा हुआ था ऐसा शुरू में जब हम एक साथ पढ़ते थे, तो वो इसको कहते नहीं ये देखो consente la sosta कि ये नहीं इजाज़त दे रहा है पार्किंग की। तो बाद में फिर हम समझे कि हाँ किस लिए ये दे रहा है। Il segnale raffigurato opportunamente integrato मुनासिब तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। पो वियतारे मना कर दे la sosta parking nei centri abitati रिहायशी आबादी में dalle ore 000 alle 24 यानी 24 घंटे। अब यहाँ पर वो कहना ये चाह रहा है कि दिखाइए जो साइन आपको दिखाया जा रहा है ये मुनासिब तरीके से भी लगा सकते हैं। एक सही तरीके से लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, ये रिहायशी आबादी में 24 घंटे वैलिड होगा अगर वो मुनासिब तरीके से लगा दे कि वो साइन लग गया उसके बाद फिर वो 24 घंटे वैलिड होगा।
ऐसा भी हो सकता है। वेरो il segnale raffigurato di Kagasen se posto अगर लगा हो sul lato sinistro बाएं वाली साइड पर लगा हो di una strada एक रोड के ascenso unico वन वे रोड पर वे तला सोचता पार्किंग मना करता है आन के sul lato destro, तो दाएं वाले साइड पर भी मना करता है। अगर ये वाला साइन रोड के बाईं तरफ लगा हो तो ये दाईं तरफ से पार्किंग को मना करता है। फाल्सो जिस साइड पे ये लगा होगा उसी साइड पर फिरमाता करने से मना करेगा, दूसरी साइड पर नहीं, इसलिए ये फाल्सो है। il segnale raffigurato preannuncia un divieto di fermata, ये फिरमाता करने से मना करता है। ये वाला साइन divieto di fermata नहीं है, ये साइन divieto di sosta है। ओके, il segnale raffigurato non vale per i motocicli, ये मोटरसाइकिलों के लिए आद ई चिक्लोमोटोरी और चिक्लोमोटोरियों के लिए वैलिड नहीं है। चिक्लोमोटोरी जो छोटा स्कूटर जो वेस्पा टाइप होता है उसकी, मोटरसाइकिल और मोटोरिनो के लिए वैलिड नहीं है। जी नहीं, ये तमाम गाड़ियों के लिए वैलिड है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में ये sempre previste हमेशा नोटिस है। ला रिमोजियोने फोर्जाता दिल वेहिकोलो, जो गाड़ी को उठाकर ले जाते हैं, वो एक स्पेशल तौर पर एक एस्कावातोर जो एक गाड़ी होती है जो उठाकर ले जाती है गाड़ियों को, कहता है कि इस साइन के साथ वो हमेशा उसका नोटिस होता है। जी नहीं, वो खास जगह होती हैं और फिर वो इस साइन के साथ नीचे वो स्पेशल तौर पर साइन दे देगा कि अगर आपने यहाँ पर पार्किंग की तो फिर वो गाड़ी आपकी उठाकर ले जाएंगे। तो इसलिए ये फाल्सो, ये इसके इस साइन के साथ sempre नहीं है, वो divieto di fermata के साथ है। il segnale raffigurato indica la sosta, ये साइन इशारा देता है कि पार्किंग जो है regolamentata, रेगुलेट करना, मुनज़्ज़म करना। आप पार्किंग मुनज़्ज़म कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। कौन l'uso di पार्किमेट्री आ pagamento, पार्किमेट्री जो पार्किंग मीटर है, जो यहाँ पर पार्किंग करते फिर उससे एक रसीद लेते हैं, उसकी बात कर रहा है। आप pagamento अदा करते हुए, कहता है कि आप इस साइन, ये साइन कहता है कि आप पार्किंग कर सकते हैं अगर पार्किंग मीटर का इस्तेमाल करें तो फाल्सो। जी ये है पार्की मेट्रो। यहाँ पर सिटी में अक्सर ये लगा होता है जहाँ पर पार्किंग इजाज़त देता है, तो फिर वो कहता है कि इसके साथ अपने ये पार्किंग मीटर का इस्तेमाल करना है। अगर पार्किंग यहाँ पर करनी है तो फिर आपने ये पार्किंग मशीन का इस्तेमाल करना है। अगर वो ब्लू हो तो फिर उसके साथ पार्किंग जो है वो आपने ये मीटर का इस्तेमाल करना है। अगर वो उसकी सफ़ेद है वहाँ पर उसकी इजाज़त नहीं होती, लाइनें अगर सफ़ेद लगी हों तो फिर अगर वो स्पेशल तौर पर अगर वो पार्किंग मीटर का कहेंगे भी तो इस साइन के साथ मज़ीद वो साइन लगा देंगे कि आपने पार्किंग मीटर इस्तेमाल करना है और उसकी 1 घंटे की इतनी कीमत है, €1 20 सेंट या 30 सेंट। वो हर सिटी के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ कम्यूने के मुताबिक वो जारी करते हैं, तो स्पेशल तौर पर बता देना। इस साइन के साथ बहुत ज़्यादा और भी करतेली लगी होंगी। सबसे ज़्यादा इस साइन के साथ नीचे वो दूसरी करतेली लगी होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो वो बता देंगे कि इसके साथ अपने पार्किंग मीटर इस्तेमाल करना या नहीं करना। il segnale raffigurato consente la sosta, पार्किंग इजाज़त देता है ai residenti, के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, राशि लोग हैं, उनको इजाज़त देता है, बाहर वालों को नहीं। तो फाल्सो ये सभी के लिए है। il segnale raffigurato consente, ये साइन इजाज़त देता है la sosta पार्किंग की esponendo il tagliando, कूपन लेते हुए एमएसओ दा उन पार्किंग मेती, जो पार्किंग मीटर जारी करता है। जो पार्किंग मीटर जो है वो एक छोटा सा टोकन, एक कूपन देता है, तो कहता है अगर वो ले तो फिर आपको इजाज़त है। फाल्सो फिर भी इजाज़त नहीं है। पेज नंबर 168 कंप्लीट। पेज नंबर 169 इसका दूसरा पार्ट है इसी साइन का। तो ये भी वही है कि divieto di sosta, पार्किंग मना है, उसका दूसरा पार्ट।
il segnale raffigurato vieta alla sosta, पार्किंग मना करता है, ma non la fermata, लेकिन fermata को मना नहीं करता जी, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ लिया है, बिल्कुल ऐसे ही है, सी है vero? Il segnale raffigurato contraddistingue le aree dove è proibito lasciare in sosta un veicolo. Contraddistingue le aree, निशानदेही करता है उन एरिया की dove è prohibit मना करता है, lasciare छोड़ना, in sosta पार्किंग में छोड़ना गाड़ी को, यानी ये साइन उन इलाकों की निशानदेही करता है जहां पर पार्किंग करना मना है। Vero? Il segnale raffigurato lungo strade extraurbane रिहायशी आबादी की सड़कों पर इंडिकेट करता है divieto permanente, कि ये इंडिकेट करता है कि परमानेंट यानी 24 आवर दी सोस्ता पार्किंग इन assenza गैर मौजूदगी में दी इंडिकाजियोनी इंडिकेशन इंटीग्रेटिवी, यानी दूसरे कोई और करतेलों की के बारे में इंडिकेट करता, दूसरे साइनों की गैर मौजूदगी में, के यानी अगर यह साइन रिहायशी आबादी के बाहर लगा हो तो ये 24 आवर मना है, बशर्ते ये कि कोई और पैनल इसके साथ ना लगा। यहाँ पर कोई और चैनल या इसके साथ ये लगा के बड़ा बोर्ड ना लगा दें, तो फिर अगर कोई और साइन नहीं लगा तो फिर 24 आवर ये मना ही है। Vero? Il segnale raffigurato vieta la sosta, पार्किंग मना करता है sul lato della strada, रोड के उस साइड पर dove è posto, जिस साइड पर लगा हो, सही है, जिस साइड पर लगा हो उसी साइड से मना करता है। Vero? Il segnale raffigurato non vieta la fermata, यानी fermata को मना नहीं करता, बिल्कुल vero? Il segnale raffigurato nelle strade extraurbane, रिहायशी आबादी के रोडों पर consente la sosta, पार्किंग की इजाजत देता है dopo le ore 20, रात 8 बजे के बाद, फाल्सो जब तक के कोई दूसरा साइन नहीं दिया गया, जब तक वो नहीं बताए तब तक उसकी इजाजत नहीं है। अगर ये अकेला ही साइन लगा हो तो फिर 24 आवर पाबंदी है। Il segnale raffigurato consente la sosta, पार्किंग की इजाजत है सुल्तान तो सिर्फ आई व्हीकली गाड़ियों को, अदवे रोते यानी 2 टायर वाली गाड़ियों को इजाजत है, फाल्सो किसी को भी इजाजत नहीं। Il segnale raffigurato consente la sosta, पार्किंग की इजाजत है आई क्वाड्रिचिकली आ मोटोरे, क्वाड्रिचिकली जो छोटी 4 टायरों वाली गाड़ी होती है उसकी बात कर रहा है कि 4 टायरों वाली जो गाड़ी है उसको इजाजत है, फाल्सो। Il segnale raffigurato nei centri abitati, रिहायशी आबादी में प्रेस्क्रिवे कहता है, ये लिखता है il divieto di sosta, पार्किंग मना है dalle ore 8, के रात 8 बजे से लेकर alle ore 8, 8 बजे तक, salvo diversa indicazione, मुख्तलिफ दूसरे साइनों की मौजूदगी में। अच्छा, मना क्यों किया जाता है? क्योंकि इसने ये टाइम टेबल उल्टा कर दिया है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, हालांकि होना इस तरह चाहिए था कि 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मना करता है, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक और ऑफिस वगैरह मार्केटें खुली होती हैं तो गाड़ियों का रश रहता है, तो इसलिए उस वक्त वो इस टाइम की ज़्यादा पाबंदी करते हैं। वो कहता है कि इस टाइम पर आप यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, अगर वो पार्किंग करेंगे तो वो रोड ब्लॉक हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए मसला बनेगा, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसलिए इस टाइम पर वो मना करता है। लेकिन ये मना किस वक्त करता है? जब रात को, हालांकि जब रात को आवाम सो जाती है, गाड़ियों का रश, ट्रैफिक का रश नहीं होता, तो तब ये कहता है कि उस वक्त मना करता है, हालांकि उस वक्त इजाज़त होती है अक्सर, तो उस वक्त ज़्यादातर रिहायशी आबादी में वो इन टाइमों पर वो अक्सर औकात ज़्यादातर मना नहीं करता, ज़्यादातर इस टाइम पर इजाज़त होती है, ना कि मना करते हैं वो। Il segnale raffigurato indica che la sosta
कि जो पार्किंग है ये रेगुलरmente रेगुलेट मुनज़्ज़म कर सकते हैं mediante disco horario, जो एक डिस्को होरारियो एक टाइम टेबल है, सही है, उसकी मदद से आप रेगुलेट पार्किंग कर सकते हैं। फाल्सो वो जहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि इस अब पहले नंबर तो इस साइन का मकसद ये है ही नहीं, क्योंकि कोई भी टाइम टेबल नहीं है। अगर कोई टाइम टेबल होता तो फिर उसके मुताबिक फिर वो पार्किंग हो सकती है। यहाँ पर कोई टाइम टेबल है ही नहीं, तो लगा डिस्को होरारियो कहाँ से आई, है ही कोई नहीं। Il segnale raffigurato opportunamente integrato può vietare la sosta in doppia fila। ये साइन अगर मुनासिब तरीके से लगा हो तो फिर पो वियतारे ला सोस्ता मना कर सकता है इन दोपिया फीला डबल लाइन में। यानी कहता है कि अगर ये साइन एक साइड पर सही तरह जिस तरह वर्टिकल हालत में इस तरह लगा दें, जिस उस साइड पर लगा दें तो फिर दोनों साइडों पर मना होगा, जिन्हें फाल्सो है एक ही साइड पर मना होगा। फाल्सो पेज नंबर 170 द्वितीय सोस्ता पार्ट 3। तो इसका तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा इसी के हिस्से हैं और दूसरा ये एक रूमोर की किया है, इसके तो बहुत ज्यादा साइन है। Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। ये साइन एक पाबंदी वाला साइन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पर पाबंदी, हम पार्किंग नहीं कर सकते, इसलिए ये पाबंदी है। Il segnale raffigurato इन्होंने पोस्तो नहीं लगा होता nei luoghi उन जगहों पर ove e per regola generale vige il divieto di sosta। रेगुला जनरल आमतौर पर जहाँ पर मुनज़्ज़म किया जाता है और वहाँ पर वैलिड होता है, विजय वैलिड था दिवेते दी सोचता, जो पार्किंग करना मना होता है। अक्सर जब मोड़ों पर 200 हो और चौकों के नज़दीक वहाँ पर ये साइन नहीं लगा होता, लेकिन फिर भी एक सेंस ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर ये पार्किंग मना है। तो इसलिए ये बता रहा है कि उन जगहों पर पार्किंग करना मना है जिन पर आमतौर पर वैसे ही पता होना चाहिए कि यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। जी वेरो il segnale raffigurato vieta मना करता है la abbandono prolungato abbandono छोड़ना prolungato देर के लिए, यानी इसी का मतलब यही बनता है कि पार्किंग यानी देर तक छोड़ना गाड़ी को मना करता है, देर तक गाड़ी को छोड़ना मना करता है, यानी पार्किंग करना मना। नेल टेम्पो उस टाइम में del veicolo गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी को देर तक छोड़ना मना है। वेरो il segnale raffigurato posto nei centri abitati रिहायशी आबादी में लगा होता है। वेता जो मना करता है तीनों नॉर्मा आमतौर पर la sosta parking dalle ore 8 alle 20 सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पार्किंग मना है आमतौर पर रिहायशी आबादी के अंदर। सही है, जैसा कि आपको बताया कि रिहायशी आबादी के अंदर अक्सर मार्केटें होती हैं, दुकानें होती हैं, वो बाज़ार वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर दिन के वक्त ज़्यादा रश होता है, तो रात 8 बजे के बाद रश ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर बाज़ औक़ात ज़्यादातर जो इलाके होते हैं वहाँ पर वो फिर मना कर देते हैं, वो इजाज़त देते हैं कि ठीक है आप पार्किंग कर सकते हैं, वहाँ पर फिर इजाज़त मिल जाती है। वहाँ पर वो टाइम स्पेशल तौर पर लिख देते हैं कि 8 बजे से लेकर 8 बजे तक मना है, उसके बाद फिर आपको इजाज़त है। Il segnale raffigurato vieta la sosta मना करता है पार्किंग, ma non la fermata, लेकिन फिरमाता मना नहीं करता। बिल्कुल वेरो il segnale raffigurato vieta la sospensione temporanea, यानी आर्धी तौर पर सस्पेंसियोन होता है मुअत्तली करना, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने रोक दी, तो आपने क्या किया, मुअत्तल किया, अपनी जो एक रूटीन थी जा रहे थे जाते दौरान आपने रोक दिया, मुअत्तल कर दिया अपने सफ़र को, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसियोने टेम्पोराने, आर्धी तौर पर आपने मुअत्तल किया अपने चलने को, तो इसको बोलते हैं कि मुअत्तल करना, पार करना। देला मार्चा चलने के दौरान पेरला सालिता चढ़ाने के लिए ए दशीदा दई पसे जेरी मुसाफिरों को,
सही है। कहता है कि आर्जी तौर पर आपने अपनी जो सफ़र को तोड़ा, मुअत्तल किया, आर्जी तौर पर रोका, तो किस लिए? मुसाफिरों को चढ़ाने और उतारने के लिए। तो ये मना है। तो वो क्या होता है? वो होता है फिरमाता। तो फिरमाता करने से मना नहीं कर रहा, ये हमें पार्किंग करने से मना कर रहा है, तो इसलिए ये फाल्सो है। लुंगल स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने, रिहायशी आबादी के बाहर रोडों पर इल सयाले रफी गुरातो, ये साइन वाले वैलिड सुल्तान नल्ले और दी ऊरने, ये सिर्फ दिन को वैलिड है, जबकि ये रिहायशी आबादी के बाहर जो है 24 आवर वैलिड होगा अगर ये सिर्फ यही सैन हो, अगर ये सिर्फ ये करतेलो हमको मिले। इसके साथ अगर और कोई भी करतेलो है तो फिर इसका जो है रूल चेंज हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये रिहायशी आबादी के बाहर भी 24 घंटे ही वैलिड होंगे है। तो इसलिए ये फाल्सो है। इल सियाले रफी गुरा तो वे तला सोस्ता पार्किंग मना करता है। दई वहीकुली गाड़ियों का सु आम्बो ई लाती, दोनों साइडों पर दला करे जाते के, जिन्हें ये जिस साइड पर लगा उसी साइड पर मना करा, दोनों साइडों से मना नहीं करेगा, इसलिए ये फाल्सो है। इल सेgnale raffigurato permette, परमिशन देता है, इजाज़त देता है, ला सोस्ता पार्किंग दली autobus के बस को इजाज़त देता है, फाल्सो। इल segnale raffigurato permette, परमिशन देता है, ला सोस्ता पार्किंग दई चिकलोमोटोरियों को इजाज़त देता है, चिकलोमोटोरी जो छोटे स्कूटर हैं जो मोटोरी नहीं उनको इजाज़त है, फाल्सो, उसको भी इजाज़त नहीं है जी। दिव्यतो दी सोस्ता, अब तीरों के साथ हमको ये इनके शुरू होने का, ख़त्म होने का, कंटिन्यू है, उनके बारे में बताएगा तीरों के हिसाब से। तो पहला ये सैन ये है कि इल सेgnale raffigurato दिखाएगा सैन वे तला सोस्ता के पार्किंग मना करता है, सुल्त्रातो प्रेचेदेंते, सुल्त्रातो उस हिस्से में प्रेचेदेंते जो इससे पहले है, यानी इस साइन ये कह रहा है कि आगे यहाँ अभी शुरू होने लगी है क्या, दिव्यतो दी सोस्ता, पार्किंग करना मना है, यहाँ से शुरू होगा। इस साइन को हम क्रॉस करेंगे तो फिर स्टार्ट उसके साथ ही स्टार्ट होगा, लेकिन इससे अब बात कर रहा है इससे पहले की, इससे पहले हम पार कर सकते हैं, जैसे पहले भी हम सवाल पढ़ चुके हैं। तो ये साइन कहता है यहाँ से पार्किंग करना मना है, लेकिन इससे पहले हम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वे तला सोस्ता, पार्किंग मना करता है, सुल्त्रातो दी प्रेचेदेंते, यानी इससे पहले पार्किंग मना करता है, फाल्सो, इससे पहले हमको इजाज़त है। तो ये हमको बताएगा, ये देखें, इनिजियो कौन पानेलो इनिजियो, इसका मतलब है कि यहाँ से ये साइन शुरू हो रहा है, पानेलो इनिजियो साइन शुरुआत का, कि यहाँ से ये साइन का आगाज शुरू होगा, दिव्यतो दी सोस्ता, इससे पहले हम पार्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे दिव्यतो दी सोस्ता ए पानेलो कॉन्टिनुआ, इसका मतलब है कि कॉन्टिनुआ, यानी ये साइन, जैसा कि हमने पढ़ा कि इस साइन के बाद जो पहला चौक आएगा इसकी वैलिडिटी वहां तक होगी, कि इससे पहले हमको फर्ज करें ये अकेला साइन मिला तो आगे चौक पर गए तो आगे चौक पर हमको ये मिला, तो इसका मतलब है कि ये अब मजीद वैलिड है, ये अभी कंटिन्यू है, इसके आगे भी आपको दिव्यतो दी सोस्ता, इसके आगे भी आपको पार्किंग मना करता है। तो ये इस तरह ओरिजेंटल हालत में भी हो सकते हैं, वर्टिकल हालत में भी हो सकते हैं, इस तरह ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इन दोनों का मकसद ये है कि कंटिन्यू है कि देखते हैं इल सेgnale, ये साइन जो है, ये वाला साइन जो है कि आपको पता है कि दिव्यतो दी सोस्ता है कि से इंटीग्रातो con il panello, अगर इस प्लेट इस तख्ती के साथ लगा हो तो फिर दिव्यतो दी सोस्ता परमानेंटे, तो फिर क्या होगा कि परमानेंटी तौर पर वो पार्किंग मना है। ये फाल्सो है। परमानेंट उसको कहेंगे उसके साथ कोई भी और साइन ना हो, सिर्फ अकेला ये साइन हो, उसके साथ कोई और करतेलो ना हो, तो फिर वो परमानेंट है, क्योंकि 24 घंटे वो मतलब दिव्यतो दी सोस्ता है। लेकिन इसके साथ ये लगा दिया, कह रहा है कि मतलब सिर्फ कंटिन्यू है, ये परमानेंट तो पर मना नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि अभी दिव्यतो दी सोस्ता कंटिन्यू है, तो इसलिए ये फाल्सो है। आगे चलते हैं कि इल सेgnale ए के साथ इंटीग्रातो con il panello बी, अगर इसके साथ ये बी लगा हो तो फिर consente la sosta agli autobus, इजाज़त देता है
पार्किंग की बस को इजाज़त है, क्योंकि ये एचेप्टा के बाहर है। द्विवेतो दी सोस्ता पार्किंग करना मना है, लेकिन बस इसमें शामिल नहीं है। बस अचेत्तो है, यानी बाहर है, बस इसमें नहीं आएगी। बस कर सकती है, बाकी कोई इजाज़त नहीं है। बाकी तमाम गाड़ियों को पार्किंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन बस कर सकती है। ठीक हो गया कि il segnale è integrato con il pannello B consente la sosta agli autobus, बस को पार्क करने की इजाज़त है। segnale di divieto di sosta पार्किंग करना मना है। पानेलो फाशा, जो पानेलो जो तख्ती फाशा, ये जो आपको दिखाया जा रहा है फाशा चेहरा, orario टाइम टेबल, dei giorni feriali, तो ये थोड़ियाँ का मतलब ये है कि फेरियाल यानी लूनेदी से लेकर वेनेरदी तक, सोमवार से लेकर जुमे तक ये थोड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि काम करने वाले दिन तो आपको पता है लूनेदी से लेकर लूनेदी से वेनेरदी हफ्ते, सोमवार से जुमे तक, तो ये काम करने वाले दिन है। तो इन दिनों में क्या कहता है कि ये उन दिनों के बारे में बता रहा है। जी सही है। il segnale ए साइन के साथ con il pannello B, अगर ये बी वाली प्लेट्स लगी हो तो क्या फिर होगा, vieta la sosta पार्किंग मना करता है solo nei giorni lavorativi, काम करने वाले दिनों में, सिर्फ काम करने वाले दिनों में ये पार्किंग मना है। फेस्टिवी में आपको इजाज़त होगी, हफ्ते और इतवार में आपको इजाज़त होगी। हफ्ते इतवार में आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर हफ्ते तक लूनेदी से लेकर वेनेरदी तक आप पार्क नहीं कर सकते। 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। दिन भी इनका मतलब है दिन, सही है कि जो नहीं लावोरेटिवी काम करने वाले दिन, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप पार्क नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हाँ जी, अब आ जाए, अब है कि फेस्टिवी, ये इनके क्रॉस का निशान है। सही है, क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं। divieto di sosta i giorni festivi, वो दिन फेस्टिवी कौन से हैं, हफ्ता और सोमवार, हफ्ता इतवार, साबुतो डोमेनिका, ये जोर्नी दोनों, ये दो दिन जो हैं ये हैं फेस्टिव, और दूसरे कोई भी फेस्टे वाले दिन आ जाते हैं, ये पास्का, नताले, लानन, वो इन दिनों में ये सब फेस्टिव ही हैं। 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पार्किंग मना है। कि segnale divieto di sosta पार्क करना मना है। pannelli fascia orario, जो टाइम टेबल करते में दिखाया गया है। dei giorni festivi, जो फेस्टिवल दिन है उनके बारे में बात कर रहा है। il segnale ए के साथ integrato con pannello B, अगर बी वाली ये वो करते लगी हो तो फिर vieta la sosta पार्किंग मना करता है। soltanto, सिर्फ nei giorni festivi, सिर्फ जो फेस्टिवी हैं, जो हफ्ता इतवार हैं, उन दिनों में ये मना करता है। सोमवार, हफ्ता इतवार और बाकी वो जितने भी फेस्टे वाले दिन हैं उन दिनों में 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे रात शाम 8 बजे तक पार्किंग करना मना करता है। अगला साइन ये आ गया जी, रोमाजियोने। ये हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। आज चलते हैं अपने सवालों की तरफ। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था कि il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 metri। तो ये फाल्सो है। ये देखें, ये रोड की बात नहीं कर रहा। अगर वो बताया कि ये
जो रोड है वो टूटा हुआ है 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तीरों के निशान होंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 तीर होंगे। उसका मतलब होगा कि ये जो रोड टूटा उसके बारे में बात कर रहा है। अगर तीर नहीं है तो उसका मतलब है जहाँ ये करतेलो लगी होती है वहाँ से लेकर जहाँ तक रोड टूटा हुआ उसकी बात कर रहा है, तो इसलिए ये फाल्स होता। तो चलते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। जी दोस्तों, आज का सवाल है, इन presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata। तो इस सवाल का जवाब आपने नीचे वीडियो के कमेंट में देना है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।